Good morning, students. So let's continue chapter number 4 of Geography, Climate. Okay, students, today we'll be starting with a new topic, that is the onset of monsoon and the withdrawal. कि मानसून किस तरह से अराइव करता है और वो किस तरह से विथड्रॉ करता है, कहाँ कहाँ वो सबसे पहले अराइव करेगा, कौन कौन सी डेट्स को. तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं. द ऑनसेट मतलब अराइवल ऑफ मानसून एंड द विथड्रॉल मतलब रिट्रीटिंग. नाउ मानसून इज गोइंग इट इज विथड्रॉइंग. ठीक है, सो विल बी डूइंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक टुडे. Okay, this is some basic part and then we'll move on to the onset of monsoon. Monsoon winds are fluctuating in nature. जो monsoon winds होती हैं ये fluctuating होती हैं, pulsating होती है nature में. क्यों होती हैं? क्योंकि इनका कोई फिक्स नहीं होता कि एक साल अगर ज़्यादा आई है रेनफॉल तो अगले साल भी उतनी आएगी. जरूरी नहीं है कि हमको सेम अमाउंट ऑफ रेनफॉल एवरी ईयर देखने को मिले. इसके अलावा जो मानसून होता है, जो रेनफॉल होती है, ये जरूरी नहीं है कि एक ही स्टेट में हमको, सारी स्टेट्स में हमको इक्वल अमाउंट में देखने को मिले. ऐसा हो सकता है कि एक स्टेट में बहुत ज़्यादा दिख रही हो, एक स्टेट में बहुत कम दिख रही हो. इसके अलावा ऐसा भी नहीं है कि हमको ये अगर मानसून आया है तो वो हमको एवरी टाइम देखने को मिले, दिन से पूरा डे टू नाइट हमको देखने को मिलता है, नहीं देखने को मिलता. तो जो मानसून होता है ये ईयरली बेसिस पे चेंज होता है, ये डेली बेसिस पे भी चेंज होता है, ये एरिया वाइज भी चेंज होता है. ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं कि जो मानसून है ये क्या है, फ्लक्चुएटिंग है नेचर में, ये पल्सेटिंग है, ये स्टेबल नहीं रहता, ये स्टेडी नहीं रहता, ये फ्लक्चुएट करता रहता है. ठीक है. ड्यूरेशन ऑफ मानसून इज बिटवीन 100 to 120 डेज फ्रॉम अर्ली जून टू मिड सितंबर. मानसून की जो ड्यूरेशन है वो है 100 to 120 डेज. अर्ली जून से आता है और मिड सितंबर तक हमारा मानसून रहता ही है. तो अगर आप टाइम पीरियड लगाओ जून टू सितंबर, 100 to 120 डेज ही बनता है. तो अब 365 डेज में से 100 to 120 डेज कौन ले जाता है, मानसून ले जाता है. एट द टाइम ऑफ इट्स अराइवल नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेज एंड कंटिन्यूज फॉर सेवरल टाइम. अच्छा, जब ये आता है इससे पहले हम प्री मानसून शावर्स एक्सपीरियंस करते हैं. प्री मानसून शावर्स क्या है? प्री मानसून शावर्स कुछ भी नहीं है. देखो, बूंदाबांदी से स्टार्ट होती है, थोड़ी थोड़ी ड्रिजल से स्टार्ट होती है जब रेनफॉल आती है. तो वो बूंदाबांदी किस तरह से इतनी ज्यादा अमाउंट में चेंज हो जाती है, इसी चेंज को क्या बोला जाता है? दिस फिनोमिनन इज नोन एज बर्स्ट ऑफ मानसून. पहले जो है वो मानसून, वो जो रेनफॉल है वो बूंदाबांदी से स्टार्ट होती है, बहुत कम, बहुत ड्रिजल फॉर्म में बूंदाबांदी आती है. फिर वो एकदम से उसमें क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है. एकदम से वो बूंदाबांदी बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ रेनफॉल में चेंज जाती है और इसी का चेंज होना, इसी अमाउंट का चेंज होना कहा जाता है बर्स्ट ऑफ मानसून. एट द टाइम ऑफ इट्स अराइवल नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेज एंड कंटिन्यूज फॉर सेवरल डेज. नॉर्मल रेनफॉल जो आ रही होती है, जो प्री मानसून शावर्स हम एक्सपीरियंस करते हैं, बूंदाबांदी हम एक्सपीरियंस करते हैं, वो एकदम से इतनी ज्यादा रेनफॉल में कन्वर्ट हो जाती है और उसी चेंज को क्या बोला गया है, बर्स्ट ऑफ मानसून. की मानसून एकदम से बर्स्ट कर गया, मानसून एकदम से स्प्रेड हो गया. ठीक है, तो इस चीज को बोला गया है बर्स्ट ऑफ मानसून. चलो अब अपन ऑनसेट या अराइवल ऑफ मानसून की बात करते हैं. यहाँ पे मैं आपको पैराग्राफ फॉर्म में नहीं पढ़ा रही हूँ. पैराग्राफ फॉर्म सबसे इजी फॉर्म क्या है, टेबुलर फॉर्म में पढ़ाना. तो यहाँ ये बेसिस है हमारा टाइम पीरियड की अप्रोक्सीमेटली कौन सी डेट को अराइव कर जाता है, कौन कौन सी स्टेट्स में मानसून अराइव कर जाता है. तो टाइम पीरियड और अराइवल, इस बेसिस पे हम पढ़ने वाले हैं ऑनसेट ऑफ मानसून. की मानसून कहाँ कहाँ स्टार्ट होता है, कहाँ सबसे पहले स्टार्ट होता है, फिर वो कौन कौन सी स्टेट्स को कौन कौन सी डेज में कवर करता है. ठीक है. फर्स्ट वीक ऑफ जून में सदर्न टिप ऑफ इंडियन पेनिनसुला मतलब केरला और रीचेज असम थ्रू बे ऑफ बंगाल. तो फर्स्ट वीक ऑफ जून में एक तो जो सदर्न टिप ऑफ केरला है, सॉरी सदर्न टिप ऑफ अपनी इंडियन पेनिनसुला है, ये वाली जो टिप है ये आप देख सकते हैं, ये केरला पहुंच जाता है. और बे ऑफ बंगाल ब्रांच से वो कहाँ पहुंच जाता है, फर्स्ट वीक ऑफ जून में वो पहुंच जाता है, असम पहुंच जाता है. सदर्न टिप सबसे पहले यहाँ पे क्यों पहुंचता है, क्योंकि हम सबको पता है कि जो मानसून विंड्स है वो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैं और वो इधर से ही फ्लो करे, तो ऑब्वियसली सबसे पहले वो ये वाली कोस्टल एरिया पे ही अफेक्ट करेगी. वो कर्नाटका और केरला की कोस्टल एरिया पर ही सबसे पहले प्री मानसून शावर्स हमको देखने को मिलते हैं. सबसे पहले वहीं अराइव होता है और फिर ये वाली जो विंड है ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच से कहाँ पहुंच जाती है, ये पहुंच जाती है असम. ठीक है, तो फर्स्ट वीक ऑफ जून में हमको केरला देखने को मिल जाएगा और असम देखने को मिल जाएगा. देन 10th ऑफ जून को रीचेज मुंबई थ्रू अरेबियन सी. ये देखो
10 जून को मुंबई पहुंच जाता है थ्रू अरेबियन सी ब्रांच। ये अरेबियन सी अपना अरेबियन सी से मुंबई पहुंच जाता है 10 जून को। मिड ऑफ जून को रीचेस गुजरात एंड सेंट्रल पार्ट थ्रू अरेबियन सी। मिड ऑफ जून होते होते ही देखो 15 जून गुजरात, मध्य प्रदेश, सारे सेंट्रल पार्ट्स में वो पहुंच जाता है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट में जाने से पहले आप खुद देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो विंड्स हैं ये चाइना की तरफ नहीं जा पा रही हैं, ये यहाँ पर क्या हो रही हैं, ये यहाँ पर डिफ्लेक्ट हो रही हैं। यहाँ पर डिफ्लेक्ट होने का एक ही रीजन है, यहाँ पर क्या है, एक ऐसी चीज जो इनको एक बैरियर की तरह क्या कर रही है, रोक रही है, और वो चाइना नहीं जा पा रही है। वो विंड्स इंडिया में ही मुड़ती जा रही हैं, डिफ्लेक्ट होती जा रही हैं, और वो बैरियर कुछ भी नहीं है, वो बैरियर है हिमालयाज। यहाँ पर अपने हिमालयाज लाई करते हैं, इसीलिए जो विंड्स हैं वो इधर चाइना की तरफ ना जाके यहाँ पर डिफ्लेक्ट होती जा रही है, क्योंकि हिमालयाज एक तरह का क्या कर रहे हैं, बैरियर की तरह एक्ट कर रहे हैं। ठीक है। 29 जून को रीचेस दिल्ली थ्रू बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल से दिल्ली पहुंच जाता है। 1 जुलाई को वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान। 1 जुलाई होते होते वेस्टर्न यूपी, राजस्थान पहुंच गया है, हरियाणा पहुंच गया, पंजाब पहुंच गया। और 15 जुलाई को हिमाचल प्रदेश एंड रेस्ट ऑफ द कंट्री। 15 जुलाई होते होते हिमाचल प्रदेश और रेस्ट ऑफ द कंट्रीज में क्या, रेस्ट ऑफ द कंट्री मतलब सारी बाकी स्टेट्स में पहुंच जाता है मानसून। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑनसेट ऑफ मानसून या अराइवल ऑफ मानसून। डेट के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ सबसे पहले पहुंचता है, आपको लर्न करने वाली चीज क्या है, 1 जून को वो सदर्न टिप मतलब केरला में पहुंचता है। कौन सी ऐसी स्टेट है जहां पर सबसे पहले मानसून पहुंचता है, वो है केरला। ठीक है। फिर 1st वीक ऑफ जून में ही बे ऑफ बंगाल होते होते वो विंड्स जो है वो असम पहुंच जाती है। 10 जून को मुंबई, मिड जून गुजरात और सेंट्रल पार्ट ऑफ आर कंट्री। 29 जून को अपना दिल्ली पहुंच गया। 1 जुलाई को वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान, और 15 जुलाई को हिमाचल प्रदेश एंड रेस्ट ऑफ दी कंट्री। सो ये है डेट के अकॉर्डिंग, अप्रोक्स डेट्स के अकॉर्डिंग कि कहाँ कहाँ मानसून अराइव करता है, कहाँ कहाँ मानसून का ऑनसेट होता है। ठीक है। अब आता है विथड्रॉल ऑफ मानसून पे आते हैं। सेम विथड्रॉल ऑफ मानसून में भी वही सेम चीज कर रखी है, टाइम पीरियड और विथड्रॉल। कौन कौन से टाइम पीरियड क्या और कहाँ कहाँ से विथड्रॉ कर जाता है। टाइम पीरियड अर्ली सितंबर को नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स में वो विथड्रॉ कर जाता है। जो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स है यहाँ पे सारी की सारी स्टेट्स, यहाँ से मानसून जो है वो विथड्रॉ कर जाता है अर्ली सितंबर में। मिड ऑफ अक्टूबर में नॉर्दर्न हाफ ऑफ पेनिनसुला। मिड अक्टूबर होते होते पूरा जो ऊपर वाला हाफ है पेनिनसुला का, जो पूरा अपना ऊपर वाला नॉर्दर्न इंडिया है, वहां से सारा का सारा मानसून अब विथड्रॉ कर जाता है। और अर्ली दिसंबर होते होते रेस्ट ऑफ द कंट्री, अर्ली दिसंबर होते होते पूरी कंट्री से ही मानसून क्या है, चला जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट विथड्रॉल ऑफ। विथड्रॉल में इतना नहीं है, पहले ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से जाता है, फिर पूरा ऊपर वाला एरिया से चला जाता है, और फिर नीचे वाला एरिया से चला जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट विथड्रॉल ऑफ मानसून। अब विथड्रॉ हो रहा है तो इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद हम एक्सपीरियंस करेंगे विंटर सीजन। ठीक है। प्री मानसून शावर्स मैं आपको बता चुकी हूँ, मानसून आने से पहले हम प्री मानसून शावर एक्सपीरियंस करते हैं, बूंदाबांदी एक्सपीरियंस करते हैं। इसके अलावा जब मानसून जाता है उसके बाद भी हम प्री मानसून शावर जाते जाते भी वो बूंदाबांदी से ही जाता है। ठीक है। अराइवल प्री मानसून शावर का टाइम पीरियड क्या, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल एंड 1st वीक ऑफ मई। मानसून आने से पहले वो अराइव कर जाती है प्री मानसून शावर्स। डायरेक्शन क्या है, साउथ टू नॉर्थ, ऑब्वियसली नीचे से ऊपर ही जाएगा, क्योंकि अपने साउथ वेस्ट मानसून विंड्स इस तरह से फ्लो कर रही है, ओशन टू लैंड फ्लो कर रही है, तो साउथ टू नॉर्थ इसका अराइवल होगा। विथड्रॉल 1st वीक ऑफ दिसंबर एंड 1st वीक ऑफ जनवरी। जब प्रॉपर मानसून हमारा चला गया उसके बाद प्री मानसून शावर जाता है नॉर्थ टू साउथ, और डायरेक्शन क्या रहेगा, नीचे से ऊपर से नीचे अपना लैंड एरिया से ओशन की टुवर्ड्स नॉर्थ टू साउथ वो प्री मानसून शावर चला जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट अराइवल एंड विथड्रॉल ऑफ प्री मानसून शावर, जो मानसून के आने से पहले हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो बूंदाबांदी होती है। ठीक है। अच्छा, अब पढ़ते हैं अपन सीजन्स के बारे में। सीजन्स, ठीक है। इंडिया इज हैविंग डिस्टिंक्ट सेवरल पैटर्न्स। इंडिया में जो है डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न्स हमको देखने को मिलते हैं। देखो, जब मैं आपको क्लाइमेट की बात करती हूँ कि कोई भी एक पर्टिकुलर चीज हमारे क्लाइमेट को किस तरह से अफेक्ट करती है, तो मैं हमेशा मानसून की बात करती हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स आपने क्लाइमेट और वेदर को आपने पढ़ा होगा स्टार्टिंग में, जब आपने मीनिंग पढ़ा था कि क्लाइमेट एक लॉन्ग टर्म फिनोमिना है, ठीक है, जो बहुत टाइम तक रहता है, और सीजन जो है वो डे टू डे, वेदर जो है वो डे टू डे फिनोमिना है जो चेंज होता रहता है। तो जब मैं क्लाइमेट की बात करती हूँ तो इंडिया का क्लाइमेट है मानसूनल टाइप, और वेदर्स तो इंडिया में हमको कोल्ड वेदर सीजन और हॉट वेदर सीजन भी देखने को
मिल जाते हैं। तो क्लाइमेट और वेदर का जो डिफरेंस है उसी से आप इंडिया से रिलेट करो उसको, कि क्लाइमेट की मैं बात कर रही हूँ तो क्लाइमेट में मैं हॉट वेदर सीजन और कोल्ड वेदर सीजन की बात नहीं कर रही। क्लाइमेट मतलब मॉनसूनल टाइप, इंडिया क्लाइमेट क्या है, मॉनसून टाइप है। और वेदर्स तो हमको डे टू डे फिनोमिना तो हमको बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं, कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, रेनी सीजन। तो ये सीजन्स अलग होते हैं, वेदर अलग होता है, वेदर डे टू डे फिनोमिना होता है। और जो मॉनसून, वो जो क्लाइमेट है वो अपना होता है एक लॉन्ग टर्म फिनोमिना, जो कि है इंडिया में मॉनसून। इंडिया इज हैविंग डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न्स, इंडिया में बहुत तरह के हमको सीजन देखने को मिलते हैं। वेदर कंडीशन ग्रेटली चेंज फ्रॉम वन सीजन टू अनदर, वेदर कंडीशन एक सीजन से दूसरे सीजन में चेंज होती रहती है। वेदर एक डे टू डे फिनोमिना है, क्लाइमेट एक बहुत ही लॉन्ग टर्म फिनोमिना है, लॉन्ग ड्यूरेशन जाती है। तो क्लाइमेट है अपना मॉनसूनल टाइप, वेदर तो अपने बहुत सारे हैं। These changes are noticeable in interior part of a country, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी सारे चेंजेस होते हैं वो अपन इंटीरियर पार्ट में ही देख सकते हैं। हम उसको पेनिनसुलर टिप में, हम उसको कोस्ट लाइन पर नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि जो कोस्ट लाइन है वो अपनी सी के बहुत ही ज्यादा पास है। यहाँ पे अरेबियन सी हो गया, यहाँ बे ऑफ बंगाल हो गया, इंडियन ओशन हो गया। तो जो सी से बहुत ही ज्यादा चीजें पास होती हैं, बहुत ही ज्यादा जो भी स्टेट, जो भी कोस्टल एरिया सी के पास होती है, वहां पर हमको इतनी ज्यादा एक्सट्रीम वेदर कंडीशन देखने को नहीं मिलती है। आप पढ़ चुके हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सी पॉइंट में, कि जितना दूर हम सी से जाएंगे उतनी ज्यादा हमको एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस देखने को मिलेंगी, और सी के जितना ही पास अपन रहेंगे उतनी हमको एक्सट्रीम वेदर कंडीशन देखने को नहीं मिलेंगी। हमको मॉडरेट टेम्परेचर देखने को मिलेगा। यही डिफरेंस है मुंबई और दिल्ली के वेदर में। मुंबई जो है वहां पे हमको इतना ज्यादा एक्सट्रीम वेदर कंडीशन देखने को नहीं मिलती है, वहां टेम्परेचर रहता है मॉडरेट, क्योंकि वो कोस्ट लाइन पर सिचुएटेड है। दिल्ली की मैं बात करूं, दिल्ली एक इंटीरियर इंडिया में सिचुएटेड है, जो कि सी से बहुत ही ज्यादा दूर है। तो दिल्ली में हमको एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं, जैसे वेरी हॉट, वेरी कोल्ड। तो हमको ये सारी चीज देखने को मिलेंगी दिल्ली में। क्यों? क्योंकि वो सी से बहुत ज्यादा दूर है। इसीलिए जो भी सारी वेदर कंडीशंस होती हैं हमको इंटीरियर इंडिया में देखने को मिलती है, नदर इंडिया में देखने को मिलती है, क्योंकि जो अपना पेनिनसुलर पार्ट है वो तो सी के बहुत ही ज्यादा पास है। सी के पास होने का मतलब क्या है? सी से जो भी सारी विंड्स आ रही है वो हमारी स्टेट्स पर, हमारी एरियाज पर आ रही है। हम डेली उन विंड से अपना एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम वो आई जा रही है, जाए जा रही है। तो इसलिए हमको इतना ज्यादा एक्सट्रीम वेदर कंडीशन देखने को नहीं मिलती। इसी चीज को कहा जाता है कॉन्टिनेंटैलिटी। ठीक है। The coastal areas do not experience such variations distance from the sea. कोस्टल एरियाज में आपको बता चुकी, कोस्टल एरियाज पे हमको ऐसी वेदर कंडीशंस देखने को नहीं मिलती हैं। हमको ये इंटीरियर इंडिया में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि कोस्टल एरियाज जो है ये बहुत ज्यादा सी से क्लोज है। जितना डिस्टेंस होगा, जितना सी से हम दूर जाएंगे, उतने एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हमको देखने को मिलेंगी। मैं हॉट की बात करती हूँ तो वेरी हॉट हमको दिल्ली में देखने को मिलेगा, इंटीरियर पार्ट में देखने को मिलेगा। वेरी कोल्ड हमको इंटीरियर पार्ट में देखने को मिलेगा, पर वेरी हॉट, वेरी कोल्ड हमको मॉडरेट हमको नहीं देखने को मिलेगा पेनिनसुलर पार्ट में, जो कि सी से बहुत ज्यादा क्लोज है। ठीक है। 4 मेन सीजन्स कैन बी आइडेंटिफाइड इन इंडिया। इंडिया में 4 तरह के सीजन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द कोल्ड वेदर सीजन, जिसको हम विंटर्स कहेंगे, द हॉट वेदर सीजन, जिसको हम समर्स कहेंगे, एडवांसिंग मानसून, जिसको हम रेनी सीजन कहेंगे, और रिट्रीटिंग और पोस्ट मानसून। ठीक है। सो दीज आर द 4 मेन सीजन जो कि हमको एक्सपीरियंस होते हैं इंडिया में। अब एक एक सीजन करेंगे अपन, एक एक अलग अलग करेंगे अपन। कोल्ड वेदर सीजन के बारे में पढ़ेंगे, हॉट वेदर सीजन, और इन सब के लिए आपको होना चाहिए क्लियर सारे के सारे डाउट्स, वो कंसेप्ट। तो आप कंसेप्ट अगर आपके सारे क्लियर होंगे तो हमको ये सीजन्स पढ़ने में कुछ भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। कल से अपन सीजन्स कंटिन्यू करेंगे, तो स्टूडेंट्स अपने कंसेप्ट को क्लियर करके आना, तो बहुत ही ईजी रहेगा सारे सीजन्स पढ़ने में। ठीक है। 4 सीजन्स होते हैं, कोल्ड वेदर, हॉट वेदर, एडवांसिंग मानसून एंड रिट्रीटिंग मानसून। सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आपका आज का क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट्स में बताना है, हाउ मेनी सीजन्स आर आइडेंटिफाइड इन इंडिया। कितने सीजन्स हम इंडिया में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड द क्वेश्चन नंबर 2 इज, ऑन 1st of June the monsoon arrives in which particular state? On 1st of June the monsoon arrives which particular state? So you have to tell me the answers of these 2 questions in the comments. Students, if you have any doubts or queries, feel free to ask me. That's it for today. Thank you and bye bye.